अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं हूँ उम्मे सुफियान। ये आपकी 7th क्लास की मैथ्स की बुक है जिसमें आज एक्सरसाइज नंबर 6.7 सॉल्व करेंगे। ये तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्क्राइब द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। पैटर्न का मतलब है नमूना, सीक्वेंस का मतलब है तरतीब, और टर्म्स कैसे कहते हैं? टर्म का मतलब ये है कि जैसे ये 7 लिखा है तो ये एक टर्म हो गया, कॉमन लगा है, और नेक्स्ट टर्म है 14 फिर कॉमन लगा है, और ये 3rd टर्म, ये इस तरह 4th टर्म, ये 5th टर्म एंड ये 6th टर्म। इससे आगे 3 और टर्म भी हमने फाइंड करने हैं, यानी जिस तरतीब से ये 7, 14, 21, 28, 35 और 42 लिखा है, इसी तरतीब से हमने 3 और टर्म को भी लिखना है। तो बेटा पार्ट नंबर 1 जिस तरतीब से आगे बढ़ा है, अगर हम गौर करें तो ये 7 का टेबल है। 7 1s are 7, ये 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35 और 7 6s are 42। तो ये क्या है बेटा? मल्टीपल ऑफ 7। इसका पैटर्न रूल हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका पैटर्न रूल कौन सा अप्लाई किया गया है हम वो लिखेंगे। जैसे ये 7 का टेबल है तो हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 7। अब उसके आगे हम इसके 3 टर्म और लिखेंगे। 7 6s are 42 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से बन रहे हैं? 7 7s are 49, 7 8s are 56 और 7 9s are 63। तो ये बेटा इसके यानी पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन के आगे 3 टर्म्स हैं। जी तो बेटा नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें अगर हम ज़रा सा गौर करें तो ये 2 लिखा है और आगे 6 है, फिर 18 है। तो थोड़ा गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि 2 को +3 आंसर आ रहा है 6, फिर 6 को फिर 3 दफ़ा प्लस किया है तो 18 आंसर आ रहा है, और 18 को अगेन 3 टाइम प्लस किया गया है तो 54 आ रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 आया है, 6 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 18 आया है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 54 आया है। अब 54 को हम 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आएगा, और 162 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 486 आता है, और 486 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1458 आंसर आता है। ठीक है बच्चों? जी तो बेटा इस क्वेश्चन में ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें 0 फिर 1 लिखा है, फिर 3 है, आगे 6 है, 10 है और 15 है। 1 आ रहा है और आगे 3 आ रहा है। जितना जितना ये बढ़ रहा है +1, 0 के साथ 1 को प्लस किया है तो 1 आता है। उसके बाद यहाँ 2 को ऐड किया है तो 3 आता है, फिर 3 को ऐड किया है तो 6 आंसर आता है। 6 के साथ 4 को प्लस किया है यानी 6 7 8 9 10 आ रहा है, और फिर 5 को प्लस किया है तो 15 आ रहा है। तो आगे हम भी ऐसे ही 3 टर्म्स और बनाएंगे, नंबर वाइज तरतीब से हम लिखेंगे। जैसे इन्होंने लिखा है +1 1 आ रहा है, फिर 2 को ऐड किया है, फिर 3 को ऐड किया है, फिर 4 को, 5 को। हम भी इसी तरह नेक्स्ट प्लस करेंगे तो 6 को प्लस करेंगे 15 के साथ जो आंसर आएगा, फिर उस आंसर को फिर 7 से प्लस करेंगे उससे आंसर, यानी इस तरह हमारे 3 टर्म बन जाएंगे।
तो ये टर्म्स कौन से बन रहे हैं? नेचुरल नंबर बन रहे हैं। तो हम इसके रूल में क्या लिखेंगे? रूल कौन सा यूज़ हुआ है? तो बेटा रूल में हम लिखेंगे नेचुरल नंबर आर एडिंग इन ईच प्रोसीडिंग नंबर। अब ये लास्ट 15 लिखा हुआ था, 15 के साथ हमने 6 को ऐड किया है तो 21 आ रहा है। 21 के साथ 7 को ऐड करेंगे तो 28 आता है। अब 28 के साथ हम 8 को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट 36 आ रहा है। यूँ अगली 3 टर्म्स ये बनती है। ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा गौर करें कि ये 15 लिखा है, आगे 30 लिखा है, यानी 15 के साथ 15 को प्लस किया है तो 30 आता है। 30 के साथ फिर 15 को प्लस किया तो 45 आता है। 45 के साथ 15 को अगेन प्लस करें तो 60 आता है। तो इसका मतलब है ये 15 का टेबल है, यानी 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60। तो रूल कौन सा यूज़ हुआ है? मल्टीपल ऑफ 15, यानी ये 15 का टेबल है। और आगे 3 टर्म्स हम लिखेंगे तो 15 5s are, 15 6s are, 15 7s are। 15 5s are 75, 6s are 90 and 7s are 105। ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के तो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों ये मुश्किल नहीं है। ये 9 है। 9 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, जैसे ये 9 है, अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है। और अगर इससे 3 को हम फिर 3 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है। और इसी 1 को अगर हम दोबारा डिवाइड करें तो 1/3 आता है, और फिर डिवाइड करें तो 1/9 आता है। अब हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और बनाने हैं। 1/9 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो 1/9 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न के अंदर डिवीज़न हो रही है, तो ये वाला नंबर हम नीचे लेके आएंगे। जब हम इस नंबर को नीचे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस 9 को जब हम नीचे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। यूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9s are 27। अब 1/27 को हम अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे, तो इस 27 को हम नीचे लेके आएंगे, और जब नीचे लेके आएंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 27, 1 को ऐसे ही लिखें, और 3 मल्टीप्लाई बाय 27 से आंसर आता है 81। अब 1/81 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 81 को नीचे लेके आए, नीचे आने के बाद ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 81 3s are 243। तो बेटा ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म बन रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में कौन सा रूल अप्लाई हुआ है कि हर नंबर को हमने 3 से 3 पर डिवाइड किया है, तो रूल हम लिखेंगे ईच प्रोसीडिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 17, 19, 21। 15 और 17 के बीच में कितना फ़र्क है? 16 नहीं है और 17 लिखा है, फिर 18 नहीं लिखा, 19 लिखा है। तो इस तरह अगर हम 15 के साथ 2 को प्लस करें तो 17 आता है,
17 के साथ 2 को प्लस करें तो 19 आता है, 19 के साथ 2 को प्लस करें तो 21 आता है। तो इस तरह आगे हम भी 3 टर्म्स ऐसे ही बनाएंगे। 21 के साथ 2 को प्लस करेंगे और फिर उससे जो 23 आंसर आएगा फिर उसके साथ 2 को प्लस करेंगे। तो यूँ ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, एडिंग 2। पैटर्न कौन सा पैटर्न बन रहा है, एडिंग 2, या यूँ लिख लें 2 इज एडिंग टू ईच प्रोसीडिंग। यहाँ नीचे लिख लेते हैं प्रोसीडिंग नंबर। तो ये तो इसका पैटर्न हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स, 21 के साथ 2 को प्लस करें 23 आता है, 23 के साथ 2 प्लस करें बेटा 25 आता है, और 25 के साथ अगर हम 2 को प्लस करें 27 आता है। तो बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स ये है बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट है 87, 82, 77। तो जितने जितने नंबर बढ़ रहे हैं तो इसमें कमी आती जा रही है। अब देखना यह है कि कितने नंबरों की कमी आ रही है। 87 से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें यानी माइनस करें तो 82 आता है, और अगर अगेन हम 82 से 5 को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करें तो 77 आता है। तो इसका मतलब है कि इस पैटर्न में सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच प्रोसीडिंग नंबर। पैटर्न क्या लिखेंगे, देखिए ना बेटा कि ये -5 से 82 आ रहा है, फिर -5 से 77 आ रहा है। तो पहले हम पैटर्न लिख लेते हैं बेटा। तो पैटर्न सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच प्रोसीडिंग नंबर। पैटर्न में हम ये सेंटेंस लिख लेंगे। और नेक्स्ट 3 टर्म कौन से हैं, 77 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 72 आ रहा है, 72 से हम 5 को माइनस करेंगे तो 67 आता है, 67 से 5 को माइनस करेंगे तो 62 आता है। ठीक है बच्चों, ये भी सॉल्व हो गया। तो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करें, इसकी फर्स्ट टर्म है 88, इसकी नेक्स्ट टर्म बन रही है 44 और उससे नेक्स्ट टर्म बन रही है 22। तो अगर हम थोड़ा गौर करें तो 88 का हाफ 44 है और 44 का हाफ बन रहा है 22, जिससे ये हमें समझ में आ रहा है कि 88 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 44 आंसर आता है, और अगर 44 को हम 2 पे डिवाइड करें तो 22 आता है। तो इसी तरह हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म बनाएंगे। तो पैटर्न क्या है इसका, पैटर्न में हम लिखेंगे ईच प्रोसीडिंग नंबर डिवाइडेड बाय 2। जी तो बेटा पैटर्न में हमने लिख लिया है कि ईच प्रोसीडिंग नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसके नेक्स्ट जो 3 टर्म बनाएंगे तो वो भी 22 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11। तो इसका ये एक टर्म बन गया। 11 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, जैसे ये 11 है, डिनोमिनेटर बाहर लिखते हैं यानी ये 2 को बाहर लिखेंगे, और 2 को जब हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो 5, तो आंसर आएगा 5.5। तो बेटा ये आंसर जो इसका आ रहा है ये डेसिमल आ रहा है इसमें, तो हम डेसिमल में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम डेसिमल के बजाय इसको फ्रैक्शन में लिखना ज़्यादा मुनासिब होगा। डेसिमल को हटा लेते हैं, 10 आ रहा है, 55 बाय 10। अब हम इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग करने के बाद 5 11 are 55 और 5 2s are 10 आता है। तो आंसर क्या आ रहा है 11/2। 11/2 को भी अब हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 11/2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे। अब डिवीज़न के अंदर डिवीज़न हो रही है
तो बेहतर तरीका इसका ये है कि इस 2 को हम नीचे ले आते हैं। जब नीचे ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये 11 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 11 लिखेंगे और 2 2s are 4। तो नेक्स्ट 3 टर्म इसकी क्या क्या बन रही है कि ये, दूसरा ये और थर्ड ये नीट में लिख लेते हैं। 11 ओवर 2 और थर्ड टर्म इसकी बन रही है 11 ओवर 4। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है। जैसे ये 3200 है, आगे 32 आ रहा है और नेक्स्ट उसका जो उसकी थर्ड टर्म बन रही है वो 0.32 बन रही है। तो ये 100 पे डिवाइड हुआ है, 100 पे डिवाइड होने के बाद 32 आता है। इसको अगर मज़ीद अगर हम 100 पे डिवाइड करें तो 0.32 आता है। तो अब हम इस नेक्स्ट इसके 3 टर्म्स ऐसे बनाएंगे, यानी 32 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा उसको भी 100 से डिवाइड करेंगे और इस तरह हम इसके 3 टर्म बनाएंगे। और इसके पैटर्न में हम क्या लिखेंगे जी? तो बेटा इसके पैटर्न में हम लिखेंगे ईच प्रोसीडिंग नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 100। अब इस आखिरी जो टर्म हमें लिख के दिया गया है इसको हम अब 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के लिए जब हम इस तरह 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 ऊपर आ जाएंगे, यानी यहाँ आएंगे। 32 से पहले ये 2 0 यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट इधर चला जाएगा। अब इन 0.0032 को जब हम मज़ीद 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 इधर आ जाएंगे। जैसे ये तो आंसर है ना हमारा, जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहीं 2 0 यहाँ लग जाएंगे और पॉइंट इधर लगेगा। अब ये जो हमारे पास फिगर आए हैं इसको अगर हम दोबारा 100 पे डिवाइड करेंगे तो 2 0 का इजाफा हो जाएगा। पहले ये आंसर लिख लेते हैं 0 0 0 32 और ये 2 0 ऊपर आएंगे और पॉइंट यहाँ लगेगा। पॉइंट लगने के से पहले हम 0 ये जगह खाली नहीं छोड़ते। तो इस तरह इसके ये 3 टर्म्स आगे के ये बन रहे हैं जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और नेक्स्ट टर्म इसकी है 89 और 78। तो 100 से अगर 98 को हम माइनस करें तो और 10 से 9 को माइनस करें 1 आता है, 9 से 8 को माइनस करें 11 आता है। तो अगर 100 से 11 को माइनस करें तो 89 आता है और 89 से अगर हम मज़ीद 11 को माइनस करेंगे तो 78 आता है। हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी ऐसी ही बनानी है कि 78 से 11 को माइनस करेंगे, फिर उससे जो आगे आंसर आएगा उससे भी हमने 11 को माइनस करना है और यूँ हमने इसके 3 टर्म बना लेने हैं। तो रूल कौन सा अप्लाई होगा? ईच प्रोसीडिंग नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 11। अब 78 से हम 11 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 67। अब 67 से भी हमने 11 को माइनस करना है तो आगे आएगा 56। 56 से हम 11 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म है।